हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माटी वाली चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। तो गाइस इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे विद्यासागर नौटियाल जी, और हमारा ये जो चैप्टर है वो टिहरी शहर के बारे में है। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी इस चैप्टर में जान जाएंगे। हमारे राइटर बताते हैं कि जो माटी वाली बुढ़िया थी वो एक कनस्तर में, मतलब एक बर्तन होता है जो गहरा होता है और तांबे या कांसे का बना होता है, ठीक है, टीन कह सकते हैं आप, उसमें माटी भरकर शहर के लोगों तक पहुंचाती थी। शहर के ज़्यादातर लोग माटी वाली को जानते थे, क्योंकि शहर में कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां पर जो माटी वाली थी वो लाल रंग की मिट्टी ना देती हो। अब लोग उस माटी से करते क्या थे? तो गाइस उस टाइम में, पुराने ज़माने की बात है, लोग अपने चूल्हे चौके की लिपाई और दीवारों की लिपाई पुताई, ये सारे काम उस माटी से किया करते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाली एक नाटे कद की हरिजन बुढ़िया थी। एक बार होता क्या है, माटी वाली ने अपने कनस्तर को सिर पे से उतारकर जमीन पर रखा ही था कि सामने से एक 9-10 साल की कामिनी नाम की एक लड़की भागकर आती है और कहती है, मेरी माँ ने कहा है कि मेरे यहाँ भी आ जाना। माटी वाली आंसर करती है, मैं अभी आती हूँ। अब बच्ची के कहने पर जब माटी वाली उस बच्ची के घर जाती है तो उस घर की जो मालकिन थी वो सारी मिट्टी, यानी उसके कनस्तर में जितनी भी मिट्टी थी उसको कच्चे आंगन में लौट देने को कहती हैं, मतलब कहती हैं कि सारी मिट्टी यहाँ पर रख दो। इसके बाद उस घर की मालकिन अपनी किचन से 2 रोटी लाकर उस माटी वाली को देती है। जैसे ही माटी वाली उन रोटी को देखती है, खुश होती है, और वो मालकिन जब अपने किचन में चली जाती है तो माटी वाली फटाफट से अपनी साड़ी के कोने में उस रोटी को बांध लेती है और एक्टिंग करने लगती है कि मैंने वो रोटियां खा ली। कि तभी उस घर की मालकिन पीतल के एक ग्लास में चाय लेकर आती हैं और माटी वाली को दे देती हैं या फिर उनके पास रख देती हैं। जैसे ही माटी वाली ने पीतल का ग्लास देखा तो उसने उस घर की मालकिन से कहा कि तुमने अभी तक पीतल के ग्लास संभाल कर रख रखे हैं? अब तो कहीं या फिर किसी भी घर में ऐसे ग्लास देखने को नहीं मिलते। तब मालकिन बोली कि इस पीतल के ग्लास के लिए कई बार कई खरीदारों ने मेरे घर के चक्कर काटे, बट मैंने कभी भी पुरखों की इस निशानी को बिकने नहीं दिया। बाजार में जाकर पीतल के दाम पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और अब तो कांसे के बर्तन भी दिखाई नहीं देते, कांसा भी बड़ा महंगा हो गया है। मालकिन कहती है कि किसी भी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो ये सोचकर घबरा जाती हूँ कि अब इस उम्र में हम इस शहर को छोड़कर आखिर जाएंगे कहाँ। अब इतने में माटी वाली कहती है कि ठकुराइन, जिनके पास ज़मीन जायदाद है, मकान है, वो तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा? मेरा तो देखने वाला कोई नहीं। इस बात को कहा, उसके बाद अपनी चाय को ख़त्म किया और अपने सारे सामान को उठाकर वो वहाँ से चली गई। वहाँ से जाने के बाद वो उसी घर के सामने वाले घर में गई। उस घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले में 2 रोटियाँ मिल गई। अब उन रोटियों को भी उसने नज़र सिपते ही फटाफट से अपनी साड़ी में बांध लिया। एक्चुअली वो रोटियां अपने बूढ़े पति के लिए इकट्ठी कर रही थी और उसी के लिए घर ले जाना चाहती थी। आज वो घर पहुंचते ही ये 3 रोटियां, मतलब एक उसने खा ली थी और ये 3 रोटियां अपने बूढ़े पति को देगी और ये रोटियां देखकर उसका बूढ़ा पति बड़ा खुश हो जाएगा। माटी वाली का गांव टिहरी शहर से इतनी दूर है कि उसे अपने घर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग ही जाता था। सुबह सुबह वो अपने घर से निकल जाती है, फिर पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने और अलग अलग शहरों में मिट्टी पहुंचाने में निकल जाता है। घर लौटते लौटते उसे रात हो जाती है और उसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर उसकी झोपड़ी खड़ी है जिसमें वो रहती है। अब वो इतनी सी ज़मीन के बदले ठाकुर के घर बेगारी करने जाती थी, क्योंकि उसकी झोपड़ी उसकी ज़मीन पर बनी हुई थी, तो इसीलिए वो उसके घर के सारे कामकाज करने जाया करती थी। अब माटी वाली ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि आज वो अपने बूढ़े पति को केवल रोटियां नहीं देगी, जो मिट्टी बेचकर पैसा आया है उससे 1 पाव प्याज खरीद लेगी और रोटियों के साथ साथ सब्जी देने की भी कोशिश करेगी।
मन में बहुत सारी बातें सोचती हुई, हिसाब लगाती हुई वो धीरे धीरे अपने घर आखिरकार पहुंच ही गई। जैसे ही माटी वाली घर पहुंची तो आज उसका पति रोज की तरह चौंका नहीं, ना ही कोई रिएक्ट किया। अब घबराई हुई माटी वाली अपने पति को छूती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, मतलब इस माटी को छोड़कर वो सदा के लिए अलविदा हो गया है। वहीं पर एक डैम का मैनेजर था जिसने उसकी ज़मीन का कागज़ मांगा तो वो नहीं दे पाई क्योंकि उसके पास कोई ज़मीन थी नहीं, और जो झोपड़ी थी वो उसने ठाकुर की ज़मीन पर बना रखी थी। टिहरी शहर की 2 सुरंगें बंद हो जाने के कारण शहर में पानी भरने लगा था। माटी वाली के पास माटी के सिवा कोई सोर्स नहीं था इनकम का, और उसका पति भी गुजर चुका था। अब शहर में आँप धाप के लिए लोग मरने लगे थे क्योंकि भाई पानी आ जाने पे हर इंसान अपने लिए खाना ढूंढता है। माटी वाली बेचारी अपने घर के बाहर बहुत ही उदास बैठी हुई थी। गांव के सभी लोगों को वो एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। मतलब वो अकेली थी, उसके पास कोई सोर्स नहीं था। वो माटी बेच लेती थी बट बाढ़ आने की वजह से माटी का भी कोई ऐसी ज़रूरत रही नहीं थी, तो अब वो लाचार, बेचारी और दुखियारी बुढ़िया बन चुकी थी। होपफुली चैप्टर आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड सारे चैप्टर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।